हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और उसका नाम है बाइंटा। बाइंटा को क्रैम्प्स कहते हैं और बाइंटा विशेष रूप से पैरों में होता है और रात के समय होने की वजह से इसको नाइट लेग क्रैम्प्स या नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं। बाइंटा में पैर की मांसपेशी में अचानक तेज सिकुड़न होती है और बहुत तेज दर्द होता है। पिंडली में ऐंठन हो जाती है जिसकी वजह से उठने बैठने में भी काफी दिक्कत महसूस होती है। कई बार इसमें सूजन और लालिमा भी हो जाती है। तो दोस्तों, अचानक होने वाला ये मांसपेशियों का जो क्रैम्प्स है ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि बाइंटा के क्या क्या कारण हैं और उनका उपचार कैसे किया जाए। बाइंटा के कारण और उपचार को फर्दर अपन आगे जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आयुर्वेद की बहुत ही सटीक जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइंटा का एक बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो जाना। तेज धूप में एक्सरसाइज करने की वजह से या ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ओवर स्वेटिंग होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बाइंटा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बाइंटा का एक मुख्य कारण होता है, जिसमें शरीर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और बाइंटा आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। मूत्रवर्धक दवाएं सेवन करने की वजह से या लूज मोशन या वोमिटिंग की वजह से शरीर में पानी की भी कमी होती है और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, जिससे अक्सर बाइंटे आने शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक शारीरिक श्रम भी बाइंटा का एक मुख्य कारण होता है, जिसमें एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना, लंबी दूरी तक पैदल चलना या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा दौड़ लगाना, जिनकी वजह से मांसपेशियां थक जाती है और मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और बाइंटे आने शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी भी बाइंटा का एक मुख्य कारण होता है। शरीर में ब्लड की कमी होने की वजह से शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और मसल्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। ठंडे वातावरण में एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, योग करने से मांसपेशियों में अचानक ऐंठन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण की अगर बात करूं तो मानसिक तनाव और पर्याप्त नींद का सेवन नहीं करने की वजह से भी बाइंटे आने शुरू हो जाते हैं। नर्व प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस या सियाटिका में नर्व कंप्रेशन की वजह से भी बाइंटे आने शुरू हो जाते हैं। गर्भावस्था में वजन बढ़ने की वजह से और हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बाइंटे आते हैं। अल्कोहल या निकोटीन का ज्यादा मात्रा में सेवन करना भी बाइंटों का एक कारण होता है। कुछ दवाओं की वजह से भी बाइंटे आते हैं, जैसे बीपी की दवाई, अस्थमा की दवाई या लिपिड कम करने वाले जो दवाइयाँ होती है उनकी वजह से भी कई बार आना शुरू हो जाते हैं। और कई बार देखने को मिलता है कि डायबिटीज और थायराइड के पेशेंट्स को भी बाइंटे आते हैं। इन सभी कारणों के बाद में भी कई बार मरीज शिकायत करता है कि मेरे इनमें से कोई दिक्कत नहीं है फिर भी मुझे बाइंटा आ रहे हैं। तो कुछ अननोन रीजन होते हैं जो पता नहीं चलता कि बाइंटों का क्या कारण। दोस्तों, अब उसके उपचार के बारे में जानते हैं कि बाइंटों का उपचार कैसे किया जाए। बाइंटों के ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। विशेष रूप से सुबह के समय 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होता और बाइंटे आने की समस्याएं भी नहीं होती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखें, जिसके लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू की शिकंजी है, पुदीना की शिकंजी है, नारियल पानी है, अनार का जूस है। इनका सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए और केले में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए केले का भी सेवन करना चाहिए। इन दोनों के सेवन से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना रहता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से बचना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल तक ही व्यायाम करने का आयुर्वेद में निर्देश है। अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसकी अर्ध शक्ति तक ही व्यायाम करें, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आयरन की कमी से बाइंटे आ रहे हैं तो आयरन रिच फूड का सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। हरी, काली और लाल चीजों में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, उनको अपने खाने में ऐड जरूर कर लेना चाहिए। ऐसी जगह पर व्यायाम करना चाहिए जहां पर ज्यादा ठंड भी नहीं हो और ज्यादा गर्मी भी नहीं हो। पर्याप्त नींद का सेवन करें, मानसिक तनाव से बचे और दिन में धूप में बैठें। विटामिन डी मिलेगा, जिसकी वजह से भी बाइंटों में काफी आराम मिलता है। नर्व प्रॉब्लम की वजह से अगर बाइंटे आ रहे हैं तो नर्वाइन टॉनिक का सेवन करना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग बताया गया है और वो बहुत ही मांसपेशियों को ताकत देने वाला होता है, नर्व को स्ट्रेंथ देने वाला होता है। इस चूर्ण का सेवन आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए।
अल्कोहल और निकोटीन की ज़्यादा मात्रा सेवन करने की वजह से अगर बांयटे आते हैं तो इनका सेवन कम करना चाहिए। किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से अगर बांयटे आ रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह से ही दवाई का सेवन करना चाहिए। बांयटों में गर्म तेल की मालिश बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए वातनाशक, दर्दनाशक तेलों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें महानारायण तेल और महाविषग्रह तेल बहुत ही कारगर है। इन तेल को गुनगुना गर्म करके और जिस मांसपेशी में ऐंठन हुई है उस मांसपेशी पर मालिश करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। दर्द अगर ज्यादा हो रहा हो तो दर्द निवारक दवा का सेवन किया जा सकता है। पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और बांयटों में आराम मिलता है। कई बार ठंडा सेक और गर्म सेक से भी काफी अच्छा आराम मिलता है। ठंडा सेक के लिए आइस पैक का प्रयोग करें और गर्म सेक के लिए हॉट वाटर बैग का प्रयोग करना चाहिए। नियमित व्यायाम और योग करें और स्नान के लिए गुनगुने गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाएं और उससे स्नान करने से बांयटों में काफी रिलीफ मिलती है। 10 मूल का काढ़ा मांसपेशियों को ताकत देता है और दर्द निवारक भी होता है। आयुर्वेदिक पंचकर्म की अगर बात करूं तो इसमें शिरोधारा थेरेपी बहुत फायदेमंद है, पत्थर पिंड स्वेदन बहुत ही कारगर है और हॉट स्टीम बाथ भी बांयटों में बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होता है। बांयटों के लिए एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, जिसका आप कभी कभी सेवन कर सकते हैं। दूध में आपको थोड़ी अदरक डाल करके उसको अच्छी तरह से उबालना है और गुनगुना गर्म रहे उस टाइम उसमें 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिला करके और रोजाना रात को सोते समय सेवन करना है। अगर आपने इस नुस्खे का प्रयोग किया तो आपको बांयटों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।